हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के ऊपर ही बेस्ड होंगे। राइट। फ्राइडे को हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड करंट अफेयर्स इन द प्री क्योर टुडे, सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट। वंस वी आर डन विद दिस वीडियो, प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दीजिए आउट ऑफ 5। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग दीब्रू साइकोवा। राइट। अब आप सबने सुना होगा दीब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के बारे में, काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहता है। राइट। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट में है, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यू शुड फील लकी, बिकॉज काफ़ी आसान सवाल रहेगा ये। सो एनी वेज द करेक्ट आंसर इज़ आसाम। देखो, आसाम के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अब असम में अगर हम बात करें, सो वी हैव 6 नेशनल पार्क्स एंड क्लोज टू 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद हमारे पास 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, उनमें से मानस, काजीरंगा, नामेरी और ओरांज। ठीक है। और 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, मानस और दिब्रू साइकोवा। सो दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। लेकिन जब हम असम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें से दोनों ही मैप के अंडर नहीं आते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, असम के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको आपको रटे होने चाहिए वो, क्योंकि किसी ना किसी कारणवश वो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे दिब्रू साइकोवा भी था। दीब्रू साइकोवा इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक इन्वायरमेंट की क्लियरेंस दी गई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड को कि वो ड्रिलिंग कर सकते हैं बीनीथ द दीब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। तो अब वो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दी गई थी, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो दैट वॉज वाई इट वॉज इन न्यूज़। राइट। एनीवेज, सो दीब्रू साइकोवा इज़ अ नेशनल पार्क इन असम। इट वॉज डेजिग्नेटेड अ बायोस्फीयर रिजर्व इन जुलाई 1997। और अगर हम इस पार्क की बात करें तो इट इज़ बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर्स इन द नॉर्थ। ठीक है। नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र और लोहित है और दीब्रू साउथ में है। तो इट इज़ सराउंडेड बाय इंपॉर्टेंट रिवर्स। उसके बाद वेजिटेशन की बात करें तो मॉइस्ट मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर। मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट है और केन ब्रिक्स एंड ग्रासलैंड्स। राइट। उसके बाद इट इज़ लार्जेस्ट सैलिक्स स्वाम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सैलिक्स में ना विलोज आते हैं, विलो जो पेड़ होते हैं ना वो यहाँ पे सैलिक्स में बहुत दिखते हैं इस टाइप की वेजिटेशन में। स्वॉम्प आपको पता ही है कि जहाँ पे मॉइस्चर रहता है और है ना, फ्रेश वाटर बहुत रहता है, तो इस वजह से स्वॉम्प। तो लार्जेस्ट सेलिक स्वॉम्प फॉरेस्ट है दीब्रू साइकोवा विद अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट विद अ हॉट एंड वेट समर एंड कूल एंड यूजुअली ड्राई विंटर। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वीडियो भी देखते हैं साथ में। सो यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो साइड लाइन में हम कभी शायद इग्नोर कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, वो भी वीडियो के वजह से आपको मतलब आपको सुनने को मिल जाती है और आपको याद रह जाती है। राइट। सो दैट इज़ वाई दीज वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप रोज़ के 10 मिनट निकाल रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ लॉट, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल जब आप एकदम रिविजन कर रहे होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज था जो आपने रेगुलरली किया, कंसिस्टेंटली किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना आपको वाटर बॉडी को आइडेंटिफाई करना है। ओके। अब ये इसराइल में है बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इसराइल। ठीक है। इसको किनेरेट के नाम से भी जाना जाता है। जीसस sermon on the mount, one of his best known discourses, is believed to have been delivered on a small hill on its northwestern shore. Its closest major cities, Tiberias, which is along the west edge and is considered one of the Israel's holy cities. ठीक है। It is located in northeastern Israel. This water body, the borders with Jordan and Syria. ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट देन यू नो डोंट, देन यू विल जस्ट मेक अ गेस। राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को टेक इट एज अ लर्निंग experience. Okay, so in case you want to make a guess, you can pause the video, read this information again and make a guess. So the correct answer is Sea of Galilee. ठीक है। Sea of Galilee है, it is the largest fresh water lake in Israel. ठीक है।
और इसको किन्नैरेत भी कहा जाता है, विच इज़ हीब्रू फॉर वायलिन, बिकॉज इट इज़ वायलिन, ऐसा माना जाता है कि जो इस लेक है उसकी शेप वायलिन जैसी है, ठीक है। और जीसस सर्मन ऑन द माउंट, वन ऑफ द बेस्ट नोन डिस्कोर्सेस ऑफ जीसस, वो यहाँ पे दिया गया था इस लेक के नॉर्थ वेस्टर्न शोर पे। देन इसराइल का जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है वो भी यही लेक है। इसराइल की 1/3 जो वाटर रिक्वायरमेंट है फुलफिल करती है ये लेक। एंड देन इट इज़ ऑल्सो अ पिलग्रिमेज साइट फॉर क्रिश्चियंस, बिकॉज एक तो जीसस वॉकड ऑन दिस, इट इज़ बिलीव्ड टू वेयर जीसस वॉकड ऑन द वाटर, एंड देन दिस सर्मन ऑल्सो वॉज गिवन है, ठीक है। Then the Tiberias, which is on the west edge of this lake, is also considered to be one of the holy cities of Israel. Together, Talmud, holy scriptures have been written in this city. Then the sea is located in the northeastern Israel, near the borders with Jordan and Syria. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स भी हैं इस वाटर बॉडी के पास। देन कमर्शियल फिशिंग, सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी ज़्यादा आपको कॉटन, अल्फाल्फा, बनाना से डेट्स, ठीक है। सो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि ना ये जो सी है इट जस्ट स्वेल्ड अप ड्यू टू रीसेंट रेन्स, ठीक है। और ये जो है इट लाइज बिटवीन गोलन हाइट्स एंड गलीली रीजन। गोलन हाइट्स न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट विद द पैलेस्टीन, ठीक है। उसके बाद जो इसका मेजर सोर्स है ना वो जॉर्डन रिवर है, ठीक है। और रिसेंटली जस्ट स्वोल अप, स्वेलिंग हो गई थी पानी से, बहुत ज़्यादा पानी आ गया था ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो जॉर्डन रिवर है वो भी इस लेक में आता है, ठीक है। एंड रिसेंटली 2018 तक यहाँ पे ड्रॉट था, लेकिन अभी बहुत सारी बारिश हो गई है। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू एन इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर ऑफ द वाटर सिचुएशन इन इसराइल। तो अगर ये लेक और ज़्यादा स्वेलअप होती है तो इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव टू ओपन द स्लूज गेट्स ऑफ डिंगियाना डैम, ठीक है। लास्ट टाइम ये 1992 में खोले गए थे। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, जस्ट लुक एट द मैप। और यहाँ पे भी आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे ये जॉर्डन रिवर इसको फीड कर रहा है, ये सिटी है जो मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट गो थ्रू द मैप वंस एंड यूल गेट अ बेटर आइडिया। Then next is Zuko Valley. Recently heard a news is shared by 2 states of Northeast. तो वो कौन सी हैं प्लीज़ आप मार्क कर दीजिए अपना आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज नागालैंड एंड मणिपुर, राइट। सो इट इज़ अ वैली विच इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पे ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर फैल गई थी यहाँ पर, and it caused a lot of damage to the biodiversity and the environment, right? Then moving on to the fourth question. So this is regarding consortia for medicinal plants has been launched by Ministry of Environment, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Ayush, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. तो ये भी काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए ईजी होगा। सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली लॉन्च किया है सो दैट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन दी एज फार एज मेडिसिनल प्लांट्स आर कंसर्न, सप्लाई चेन में या वैल्यू चेन में, उनके लिए एक तरह से उनके बीच में कनेक्टिविटी ऑफर करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि कल्टिवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेड सब कुछ ही आएगा इन दिस कंसोर्शिया। So it will address, deliberate on quality planting material, R&D, cultivation, trade, market linkages, ठीक है। So basically farmers और manufacturers के बीच में linkage बनाने के लिए seed to shelf approach is being introduced, whereas aspects related to quality planting materials, good agricultural practices, good post harvest practices would be addressed, ठीक है। सो इनिशियली जो प्लांट्स हैं जैसे अश्वगंधा, पिपाली, अनोला, गुगुलू, सतावरी, इनके ऊपर बात की जाएगी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अकॉर्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सर्फ राइटर फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ग्रीन पीस, इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड। ये भी मैंने काफ़ी बार अपने प्री क्योर और प्री मिक्सेस में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो प्रीवियसली देखे हुए हैं या आप न्यूज़ को अच्छे से फॉलो करते हो तो ये भी काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। सो द करेक्ट आंसर इज फी, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन।
सो इंडिया में ये जो सर्टिफिकेशन है ये अभी तक 8 बीचेस को दिया गया है। तो ये कैसे दिया जाता है, पहले आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो, ठीक है। देन नेशनल ऑपरेटर को भेजा जाता है, फिर नेशनल ऑपरेटर उसको सारा एनालाइज करता है एंड इंटरनेशनल जूरी को भेजता है। एंड व्हेन वंस यू पास द इवैल्यूएशन यू गेट द ब्लू फ्लैग। राइट, अब 8 बीचेस को मिला है इंडिया में, ठीक है। और ये बेसिकली इंटरनेशनल जूरी जिसकी हम बात करें तो इसमें ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। राइट, अब इसमें ना अगर आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसका मतलब ये है कि जो आपकी बीचेस हैं वो टूरिस्ट को क्लीन और हाइजीनिक बेदिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे वहाँ पे वेस्ट नहीं है और ये सब चीज़ें नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मीन्स, ठीक है। सो इंडिया के अलावा जापान, साउथ कोरिया और यूएई ही एशियन नेशंस हैं हु हैव बीन कन्फर्म्ड विद अ कपल ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और इंडिया में बात की जा रही है कि और बीचेस को भी हम इंश्योर करेंगे कि उनको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिले। राइट, सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। काफ़ी ईजी था आज का प्रीमिक्स, सो मेक इट यू शुड हैव ईजिली गॉटन 5 out of 5 आई थिंक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके कम मार्क्स आए हैं, सो यू नीड टू मेक योर प्रेपरेशन अ लिटिल मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। और इट्स टाइम टू इंक्रीज द पेस, एक्सेलरेट, बिकॉज प्रीलिम्स आने वाला है 2021 का, जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स कि आपको एकदम ही प्रीलिम्स मोड में आना पड़ेगा। राइट, सो जस्ट स्टार्ट योर प्रेपरेशन उस एक्सेलरेटेड फेस में अभी से। राइट, सो दैट वाज टुडेज प्रीमिक्स। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।